एक बार सोमदत्त नाम के देश में चंद्रभास्कर नाम का एक राजा राज करता था। उसकी एक बेटी थी चंद्रिका, जो बहुत ही सुंदर थी। एक बार चंद्रभास्कर अपने गुरु के पास गया और उनसे कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन सकूं। गुरु ने कहा कि उपाय तो है, पर क्या वो उपाय कर पाओगे? राजा ने कहा कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बनने के लिए मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूं। आप बस वो उपाय बताइए। गुरु ने कहा कि सुनो, यहां से पूर्व दिशा की ओर 7 योजन की दूरी पर समुद्र के बीच एक द्वीप है। उस द्वीप पर पहाड़ों के बीच एक गुफा है। उसमें दैत्य भद्र नाम का एक दैत्य रहता है। अमावस्या की काली रात को दैत्य भद्र को अगर राजघराने की 7 कन्याओं का बलि चढ़ा दूं तो तुम संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाओगे। पर ध्यान रहे, वो 7 के 7 कन्या ही होनी चाहिए, और वो भी कुमारी, अन्यथा दैत्य भद्र की शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका दुष्परिणाम बहुत भयानक होगा। राजा चंद्र भास्कर ने 7 कुंवारी कन्याओं का बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। उसी दिन से राजा चंद्र भास्कर राजघराने की कुंवारी कन्याओं को ढूंढने लगा। चारों तरफ अपने गुप्तचर भेजकर यह पता करने लगा कि किस किस राजा के घर कुंवारी कन्या है, और फिर उसने अपने से कमजोर राजाओं पर हमला करके उन्हें हराकर उनकी कुंवारी बेटियों को जबरन उनसे छीनकर अपने महल में कैद करने लगा। राजा ने उन कन्याओं की देखरेख की जिम्मेदारी अपनी बेटी चंद्रिका को सौंप दिया। चंद्रिका भी इस काम में अपने पिता का भरपूर साथ देने लगी। वो भी चाहती थी कि उसका बाप दुनिया का सबसे ताकतवर राजा बन जाए। कुछ ही दिन में राजा चंद्र भास्कर ने राजघराने की 7 कुंवारी कन्याओं को इकट्ठा कर लिया और अब उस अमावस्या की काली रात का इंतजार करने लगा। बस कुछ दिन और उसके बाद मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा बन जाऊंगा। यही सोच सोचकर राजा बहुत खुश था। उसकी बेटी चंद्रिका भी बहुत खुश थी कि उसका पिता अब सबसे शक्तिशाली राजा बनने वाला है। अमावस्या की रात आने में केवल 3 दिन बाकी रह गए थे। बलि की तैयारियां होने लगी थी। तभी चंद्रिका को उन बलि की कन्याओं को देखने की इच्छा हुई। वो कैद खाने की तरफ निकल पड़ी। कैद खाने में पहुंची तो चंद्रिका को देखकर सारी कन्याएं रोने लगी और हाथ जोड़कर उससे विनती करने लगी कि वो उन्हें छोड़ दे। तभी सुवर्णा नाम की एक कन्या ने चंद्रिका से कहा कि हे राजकुमारी, आपकी तरह हम लोग भी अपने माता पिता की राजकुमारियां हैं। वो हमारे लिए बहुत चिंतित और दुखी होंगे। मेरा एक जुड़वा भाई है जिसका नाम रुद्रवीर है। एक पल के लिए भी वो मुझसे दूर नहीं रह पाता है। इतने दिनों से मैं उससे दूर और आपके कैद में हूं। मेरे बिना वो अपनी दम तोड़ देगा। मुझ पर दया कीजिए और मुझे जाने दीजिए। इसी तरह सभी कन्याओं ने अपना अपना दुखी हाल चंद्रिका के सामने बयां करने लगी। उन कन्याओं के दुख भरे अनुरोध ने चंद्रिका के अंतरात्मा को झकझोर दिया। वो वापस अपने कमरे में आई और विचार करने लगी। अंततः उसे एहसास हो गया कि जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बलि को केवल 3 दिन ही रह गए थे। राजा ने बलि के समारोह की तैयारियां भी शुरू करवा दिया था। राजकुमारी ने विचार किया कि कैसे भी करके उन कन्याओं की बलि चढ़ाने से रोकना होगा। पर उसे यह भी भय था कि अगर राजा को पता चल गया तो उन कन्याओं के साथ साथ मेरी भी बलि चढ़ा देंगे। फिर भी उसने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो उन कन्याओं की बलि नहीं चढ़ने देगी। शाम के वक्त चंद्रिका उस कैद खाने में गई और सुवर्णा नाम की उस कन्या से मिली जो अपने जुड़वा भाई की बात कर रही थी। उसने उसके घर का पता पूछा तो सुवर्णा ने अपने घर का पता बता दिया। रात के वक्त चंद्रिका चुपके से अपने महल के गुप्त रास्ते से निकली और सुवर्णा के घर पहुंच गई और उसके पिता से कहा कि अगर आप अपनी बेटी को बचाना चाहते हैं तो अपने बेटे रुद्रवीर को 3 दिन के लिए मुझे सौंप दीजिए। मैं वचन देती हूं कि आपके बेटे और बेटी को कुछ नहीं होगा। दोनों सही सलामत आपको वापस मिल जाएंगे। चंद्रिका की बात सुनकर राजा सोच में पड़ गया। पर चंद्रिका की बातों में राजा को विश्वास और सच्चाई नजर आया। इसलिए उसने अपने बेटे रुद्रवीर को चंद्रिका को सौंप दिया। चंद्रिका रुद्रवीर को लेकर अपने महल लौट गई और उसे राजकुमारियों की वस्त्र पहनाकर बिल्कुल सुवर्णा जैसा बना दिया और सुवर्णा की जगह रुद्रवीर को उन 7 कन्याओं में शामिल कर दिया। अमावस्या के दिन राजा चंद्रभास्कर ने अपनी महल में भव्य समारोह का आयोजन किया। ढाक, ताशे और नगाड़ों की ध्वनि से पूरा महल गूंज रहा था। तरह तरह के कलाकार अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे। राजा ने अपनी बेटी चंद्रिका से कहा कि उन 7 कन्याओं को नहला धुलाकर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर बलि के लिए तैयार करो। चंद्रिका उन कन्याओं को तैयार करने के लिए चली गई। शाम के वक्त बलि के लिए उन 7 कन्याओं को लेकर जाने की तैयारियां
शुरू हो गई। तभी चंद्रभास्कर के गुरु ने कहा कि ठहरो, मुझे एक एक कन्या से पहले बात करने दो। यह कहकर गुरु ने एक एक करके उन सभी कन्याओं से उनका नाम पूछने लगा। सभी कन्याओं ने अपना अपना नाम बता दिया, पर जैसे ही सुवर्णा का रूप धरे रुद्रवीर ने अपना नाम बताया तो सब कोई चौंक गया, क्योंकि उसका आवाज एक पुरुष का आवाज था। गुरु ने राजा से कहा कि इस कन्या की आवाज पुरुष के जैसा क्यों है राजन? ये कन्या है या पुरुष? राजा भी सोच में पड़ गया कि इस कन्या का आवाज पुरुष जैसा क्यों है। उसने अपने राज्य के किन्नरों को बुलाया और उसे शारीरिक रूप से जांच करने का आदेश दे दिया। ये देखकर राजकुमारी चंद्रिका भय से व्याकुल हो उठी। वो धीरे से उस कमरे के पास गई जहां किन्नर सुवर्णा बने रुद्रवीर को शारीरिक रूप से जांच करने के लिए ले जा रहे थे। चंद्रिका उन किन्नरों से पूरी कहानी बता दिया और कहा कि राजा और गुरु को यह सच्चाई ना बताएं कि सुवर्णा स्त्री नहीं बल्कि एक पुरुष है। पहले तो उन किन्नरों ने राजा से झूठ बोलने के लिए मना कर दिया, पर उस एक झूठ से 7 कन्याओं की जान बच सकती है। यही सोचकर उनके मन ने चंद्रिका की बात मान गई और राजा से झूठ बोल दिया कि वो कन्या स्त्री ही है, केवल उसका आवाज पुरुष जैसा है। राजा चंद्रिका और गुरु उन 7 कन्याओं को लेकर नाव में सवार होकर उस द्वीप की तरफ निकल पड़े जहां बलि देनी थी। रास्ते में चंद्रिका ने चुपके से रुद्रवीर को समझा दिया कि जिस गुफा में लेकर जाएंगे वो किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। उसके अंदर जाने के लिए 11 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन वापस निकलने के लिए केवल एक ही द्वार है। और वो वापसी का द्वार कौन सा है, उसकी जानकारी केवल गुरु को है। उस गुफा में प्रवेश करते वक्त तो केवल एक ही रास्ता दिखेगा, पर गुफा से बाहर निकलते वक्त कदम कदम पर तुम्हें बहुत से रास्ते नजर आएंगे, जिससे तुम्हें भ्रम हो जाएगा कि कौन सा रास्ता असली है। चंद्रिका ने रुद्रवीर के हाथ में अनाज की एक छोटी सी पोटली देते हुए कहा कि उस गुफा में प्रवेश करते वक्त इस अनाज को थोड़ा थोड़ा गिराते जाना, ताकि वापस निकलते वक्त इसी अनाज को देख देख कर वापस निकल सकोगे, अन्यथा उसी भूल भुलैया गुफा में भटक कर रह जाओगे। उस गुफा के द्वार पर पहुंचने के बाद चंद्रिका और सैनिक गुफा के बाहर ही रुक गए। गुरु और राजा उन सभी कन्याओं को अलग अलग दरवाजों से उस गुफा के अंदर प्रवेश करवा दिया। कन्या के वेश धरे रुद्रवीर ने गुफा में प्रवेश करने के दौरान अनाज की पोटली से अनाज गिराते गया। गुफा के अंदर पहुंचने के बाद गुरु ने उन सभी कन्याओं को एक लाइन से बलि की बेदी पर सुला दिया और राजा अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर दैत्य भद्र के प्रकट होने का इंतजार करने लगा। गुरु ने वहीं बैठकर बलि की विधि शुरू कर दिया। सभी कन्याएं डरी सहमी हुई थीं और रो रही थीं। राजकुमारी चंद्रिका ने रुद्रवीर को सब कुछ पहले ही समझा दिया था कि जैसे ही दैत्य भद्र प्रकट होगा तो क्या करना है। रुद्रवीर बस उसी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही गुरु का विधि संपन्न हुआ तो दैत्य भद्र अपना विकराल रूप लिए प्रकट हुआ। दैत्य की प्रकट होते ही राजा ने उन्हें कन्याओं की बलि चढ़ाने के लिए अपना तलवार ऊपर उठाया। तभी रुद्रवीर उठ खड़ा हुआ और तेज आवाज में कहा कि हे देव, मैं कोई कन्या नहीं बल्कि एक पुरुष हूँ। राजा और गुरु ने जबरन मुझे कन्या का वस्त्र पहनाकर बलि के लिए लेकर आए हैं। ये सुनकर दैत्य भद्र आग बबूला हो गया। उसने गुस्से में राजा और गुरु से कहा कि तुम दोनों ने एक पुरुष की बलि देकर मेरी शक्ति को क्षीण करना चाहते थे, अब लो देखो इसका दुष्परिणाम। गुरु ने तुरंत दैत्य भद्र से कहा कि इसमें मेरी कोई अपराध नहीं है। राजा चंद्रभास्कर ने धोखा किया है, जानबूझकर एक पुरुष को बलि की कन्या बनाकर हमारे साथ कपट किया है। राजा स्तब्ध रह गया था। उसकी मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही थी। आखिर उसके साथ ये धोखा कैसे हो गया और किसने किया, इसी के बारे में वो सोचने लगा। तभी दैत्य भद्र ने गुरु से कहा कि अकेले राजा ही नहीं बल्कि तुम भी इस कपट के जिम्मेदार हो, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। इतने देर में रुद्रवीर उन सभी कन्याओं को लेकर गुफा से बाहर जाने लगा था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे 3 और रास्ते बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगे, पर उन तीनों रास्तों में से कौन सा रास्ता बाहर जाने वाला है वो रुद्रवीर को समझ नहीं आया। रुद्रवीर वो अनाज के दाने ढूंढने लगा जो गुफा में प्रवेश करते वक्त गिराते हुए गया था, पर दुर्भाग्यवश वो सारे के सारे अनाज के दाने चींटियां उठा ले गई थी। रुद्रवीर बहुत ही से रास्तों के भ्रम में फंसकर उन सभी कन्या के साथ गुफा के अंदर ही इधर उधर भटकने लगा। इधर दैत्य भद्र ने राजा और गुरु पर अपनी शक्ति का प्रकोप छोड़ दिया। दैत्य भद्र के प्रकोप से बचने के लिए गुरु ने तुरंत गुफा के द्वार की तरफ भाग निकला, लेकिन राजा नहीं भाग पाया और दैत्य भद्र के प्रकोप के चपेट में आकर परलोक से धर गया। गुरु जैसे ही गुफा के बाहर निकला
तो राजकुमारी चंद्रिका को समझते देर नहीं लगी कि गुफा के अंदर क्या हुआ होगा। इसलिए उसने सैनिकों को आदेश देकर गुरु को बंदी बनवाकर जेल भेज दिया। इधर रुद्रवीर जिस रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करता था, वो रास्ता आगे चलकर 3 रास्तों में बढ़ जा रहा था। रुद्रवीर और वो सभी कन्याएं बहुत चिंतित हुए। उन्हें लगा कि वो अब इस भूल भुलैया गुफा से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। तभी रुद्रवीर को बाहर जाते हुए पैरों के निशान दिखाई दिए। वो पैरों के निशान गुरु के थे, जो गुफा से भागते वक्त जमीन पर बन गए थे। वे सभी उन पैरों के निशान का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने लगे। थोड़ी ही देर में वे सभी गुफा से बाहर निकलने में सफल हो गए। जैसे ही राजकुमारी चंद्रिका उन सबको बाहर आते देखा, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। राजकुमार रुद्रवीर समझ गया कि राजकुमारी अपने पिता के खोने के गम में रो रही है। रुद्रवीर ने राजकुमारी चंद्रिका का हाथ पकड़कर कहा कि आपने अपने पिता को खोकर हम सब की जान बचाई है। मैं वचन देता हूं कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक आपकी रक्षा करूंगा। यह कहकर रुद्रवीर ने सभी कन्याओं को उनके घर पहुंचा दिया और चंद्रिका से विवाह करके उसको और अपनी बहन सुवर्णा को लेकर अपने घर चला गया। ये कहानी यही खत्म होती है। मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा। धन्यवाद।